हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे 5 वर्ड्स ऑफ vocab को डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ विद देयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन कीप दीज वर्ड्स इन योर मेमोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नो मैटर वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, यूपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दीज वर्ड्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। लाइक व्हेन यू विल बी सॉल्विंग वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट एंड फिलर, तब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वर्ड्स। सो what you have to do, you have to listen very carefully each and every word so that you can learn. Okay, so without any delay, let's begin. So the first word is here अबेश। ठीक है, हम इसको जनरल वे में प्रोनाउंस करते हैं अबेश, बट ये अबेश नहीं होता है। यहाँ पे आपको इसको प्रोनाउंस करना होता है उह बेस्ट करके। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पिच लेवल होता है वो बहुत लो होना चाहिए और यहाँ पे आपकी हाई पिच होनी चाहिए, तो इसको ओबेस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, एग्जाम जो होते हैं वो काफ़ी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आपके मालूम किए जाते हैं। कुछ में जो है होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जिसको हम जनरली वे में एमसीक्यू बोलते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। कुछ एग्जाम जो होते हैं आपके रिटन बेस्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसे एप्लीकेशंस और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह आती हैं। और कुछ जो होते हैं जैसे जनरली यूपीएससी के एग्जाम्स में होता है, और कुछ जो होते हैं वहाँ पे आपका वोकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, आप किस तरह के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल आस्पेक्ट में, तो देखिए, अगर आप किसी लिसनर को, है ना, लिसनर कौन होता है? जो आपकी बातों को सुनता है। अगर कोई लिसनर है, उसको आप कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने सुना होगा इंग्लिश में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं होमोफोन्स के नाम से, यानी कि साउंड तो सिमिलर होता है बट उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं और सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा है, तो चीज़ें बेकार है ना, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन एक सही होना बहुत ज़रूरी है उस लिहाज से। दूसरा यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए आपका वर्ड प्रोफाइल, मतलब आपकी वोकैब किस स्टैंडर्ड की है, उसको भी यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आपका यू कैन से प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अवेश ना पढ़ करके उवेश पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी वर्ड प्रोफाइल की, तो ये अपने आप में वर्ब है एक। ठीक है, ये भी वर्ब नहीं होता है, ये एक सॉफ्ट स्पोकन वर्ड है। ठीक है, ये एक क्या है, आपका सॉफ्ट स्पोकन वर्ड है। हम इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, लेकिन अब तो सब वर्ब ही बोलते हैं, तो हमें भी यहाँ पे वर्ब करना पड़ेगा, बट आप ध्यान रखें इसको वर्ब ना बोल करके वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब अबेश का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है टू मेक अशेम्ड और एम्बेरेस, किसी चीज़ को लेकर के किसी को शर्मिंदा कर देना। ठीक है, अशेम्ड या फिर एम्बेरेस कर देना। ठीक है, शर्मिंदा करना। इसके सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स का मतलब क्या होते हैं? जो सिमिलर वर्ड होते हैं, यानी कि वर्ड तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ये मीनिंग जो है सेम ही कन्वे करेंगे। जैसे रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो, रिमोर्स का मतलब होता है कॉन्ट्राइट, यानी कि पश्चाताप कर लेना। आपने कोई गलती की, आप उसको मान रहे हैं, तो उस चीज़ों को पश्चाताप करने को बोलते हैं रिमोर्स। अब यहाँ पे क्या है, बंदा बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिमोर्सफुल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है मॉर्टिफाइड, ह्यूमिलेट होना, अपने आप को अपमानित फील करना। ठीक है, चाग्रीन या फिर नॉन प्लस। नॉन प्लस वर्ड एक होता है, एक कन्फ्यूजन स्टेट को शो करता है। ठीक है, कन्फ्यूजन स्टेट को शो करता है। अच्छा, कन्फ्यूजन स्टेट क्यों आती है? ये कन्फ्यूजन स्टेट तब आती है जब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड होता है, उसको समझ नहीं आता कि व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट टू नॉट। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं समझ पाती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सिनोनिम्स तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ पे अगेंस्ट जो इस वर्ड के यहाँ पे अलग या अपोजिट वर्ड होते हैं, हम इनको बोलते हैं, जैसे कि अनबेस्ड। एक वर्ड यहाँ पे होता है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आप खुलेआम करते हैं, बेशर्मी के साथ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? शेमलेस। ठीक है, तो यानी कि अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और यहाँ पे लेस एक यहाँ पे सफिक्स है जो कि एक नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सेमलेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो मतलब बेशर्म है। ठीक है, इसको कोई फील नहीं होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, राकेश फेल्ट अबेस्ट, है ना, बाय हिज इनेबिलिटी टू रिमेंबर हिज लाइन्स ऑन स्टेज। अब यहाँ पे कोई ये मिस्टर राकेश हैं, अभी ये स्टेज पे गए और इनको एक प्रॉब्लम क्या है, इनके पास एक इनेबिलिटी है। इनेबिलिटी का मतलब क्या है? ये एप्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है किस चीज़ में? अपनी लाइन्स को रिमेंबर रखने में, याद रखने में। तो इस चीज़ को लेकर के क्या है ना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अबेस्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एग्जाम्पल? यानी कि राकेश जो है, ये जो भी है मिस्टर राकेश, ये क्या है, स्टेज पे जाते हैं, अपनी लाइन्स को भूल जाते हैं, तो इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आई होप ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट वर्ड है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अब पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वर्ड में क्या है, अबेट करके। ठीक है, प्रोफाइल क्या है इसकी? एक वर्ब है। ये क्या होता है? टू सबसाइड करना, फिर रिड्यूस कर देना किसी चीज़ को। ठीक है,
अब जैसे इसके सिनोनिम्स के मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत फास्ट है, वो अगर कम हो रखी है तो उसको हम बोलते हैं एक तरह का अवॉइड करना, ठीक है। सिनोनिम्स की मैं बात करता हूँ तो इब का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में रिड्यूस हो जा रही है, डे बाय डे घट रही है, ठीक है। डिमिनिश का मतलब भी यहीं पे होता है। लिसन का मतलब भी सेम यही होता है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, इंटेंसीफाई को कम कर देना। स्लैकन वेन का मतलब भी यहीं पे यही होता है कि किसी चीज़ को कम कर देना। जैसे आपने देखा ना मून, है ना, मून के पर्टिकुलर साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डे बाय डे वो वेन होना शुरू हो जाता है। मून हमेशा वेन होता है, ठीक है। तो यानी कि पहले बड़े साइज का था, फिर छोटे साइज का, ऐसे 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 डिमिनिश होता है। सूथ का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई मेंटल पेन हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, उसको जब रिड्यूस करने वाली मेडिसिन वगैरह होती हैं तो वो सूथ इसको हम बोलते हैं। वैसे उनको ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, मेडिकल टर्मोलॉजी है। अले का मतलब भी क्या होता है, ऐसे बच्चा नहीं रोता तो उसकी मम्मी कहती है अले अले करके, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, अले अले का मतलब शांत करना किसी चीज़ को। असुएज सेम मीनिंग है, पैसिफाई और मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी किसी चीज़ को कम कर देना। और यहाँ पे जो उसके एंटोनिम्स हैं, देखिए अवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सबसाइड कर देना, फिर रिड्यूस कर देना, यानी कि कम कर देना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि इस वर्ड के जगह आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो इनका मीनिंग भी यही होता है जो कि इस वर्ड का है, पर्टिकुलर का। क्लियर है। अच्छा, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ये इसके उल्टे वर्ड होते हैं, इनको अपोजिट वर्ड आप बोलते हैं। अग्रावेट, अग्रावेट का किसी सिचुएशन को खराब कर देना। एम्पलीफाई, किसी चीज़ को घटाना तो नहीं है, उसको बढ़ा देना। एक्सेसरबेट का मतलब ये होता है किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्स कर देना। और अगमेंट का मतलब तो होता है आपको मतलब इजाफा करना किसी चीज़ में, ठीक है। अगमेंटेशन आपने सुना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, सैम स्पिल्ड अ पॉट ऑफ हॉट कॉफी ऑन हिज लैग। सैम ने क्या काम किया है, यहाँ पे कोई हमारे पास डूवर है, डूवर मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है। अब सैम ने क्या किया, स्पिल्ड कर दिया है किसका, एक कॉफी, हॉट कॉफी का कप, कहाँ पे, अपनी लेग पे। उसके बाद क्या हुआ, इट हर्ट क्वाइट अ बिट। उसके बाद हुआ ये कि सैम को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेजुअली द एगोनी अबेटेड। उसके बाद क्या हुआ, जो एगोनी, एगोनी का मतलब यहाँ पे होता है पेन, ठीक है। जो पेन था ना वो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली, है ना, स्लोली 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 वो क्या हुआ, फिर वो अबेट हो गया। अबेट का मतलब वहाँ पे रिड्यूस हो गया। क्लियर है ना, जो उसके पेन की इंटेंसिटी थी वो रिड्यूस हो गई है। आई होप ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे मूव करते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एब्डिकेट। अब इसको हम एब्डिकेट तो जनरल में बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एब्डिकेट, ठीक है। यहाँ पे हाई पिच, लो पिच, हाई पिच, एब्डिकेट, ठीक है। इसका जो वर्ड प्रोफाइल है वो अपने आप में वर्ब है। अब इसका मतलब होता है टू स्टेप डाउन, है ना, टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजिशन और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज कीजिए ये कोई मिस्टर एक्स है, इनके पास कोई पावर है। आज सपोज कीजिए ये पीएम ऑफ इंडिया है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, बस जस्ट बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट इसलिए कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिस्टर एक्स हैं, कोई किसी कंट्री के पीएम हो सकते हैं, है ना। सपोज कीजिए कनाडा के पीएम है, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, ये कनाडा के पीएम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको कल के दिन को क्या कर दिया जाता है, एप्लीकेट कर दिया जाता है। और पीएम से इनको किसी जो इनके लोअर पोस्ट होती है उस पर आकर के इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी कि इनका प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट करना। सिनोनिम्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेप डाउन करना, ठीक है। रिलैंकिस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को त्याग देना। और अबेंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। आपने ये पोस्ट छोड़ दी है, हो सकता है आप कोई दूसरी पोस्ट देखें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करता हूँ, एक्सेप्ट करना, अज्यूम करना, फिर एक्वायर करना। आपने सुना होगा ना कि मतलब नए CJI जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी पावर को अज्यूम किया है। मतलब क्या है, उन्होंने उस पोस्ट को अज्यूम कर लिया वहाँ पे, उससे पहले किसी ने उसको एब्डिकेट कर दिया है। क्लियर है। एग्जाम्पल, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट हिज सन। अब राजा ने चाहा, डिसाइड किया कि अपने बेटे को अब वो एब्डिकेट करेंगे, क्योंकि उसके बेटे के जो बिहेवियर समझ सकते हैं या फिर आपका वे ऑफ रूल जो था वो अच्छा नहीं था। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड है, सो वो है हमारे पास एबरेशन। एबरेशन का मतलब वहीं पे हाई पिच, लो पिच, हाई पिच, लो पिच, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे एबरेशन, ठीक है, ना कि एबरेशन। और यहाँ पे इसकी वर्ड प्रोफाइल नाउन होती है। समथिंग नॉट टाइपिकल, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो टाइपिकल ना हो। टाइपिकल का मतलब सब चीज़ें देखो ऐसे ऐसे टाइप में चलती आ रही हैं, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी जो टाइपिकल ना हो, ये एक डेविएशन होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड। अब सपोज कीजिए डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का भटकाव समझ लीजिए हिंदी में आप। सपोज कीजिए मैं ऑफिस के लिए 9:30 बजे निकलता हूँ, लेकिन मैं कभी लेट हुआ तो मैं अपने सीनियर को मैसेज करता हूँ, सर
देयर विल बी अ डेविएशन फ्रॉम माई यूजुअल टाइम, ठीक है, मेरे जो यूजुअल टाइम आने का है 9:30 जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, उसमें क्या होगा, एक डेविएशन मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं एबरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं डेविएशन यूज ना करके सिंपल कहूँगा देयर इज एन एबरेशन ऑफ इतने इतने मिनट, ठीक है, क्लियर है। सिनोनिम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कुछ पर्टिकुलर मेरे पास सिनोनिम्स हैं। वेरिएशन, एबनॉर्मलिटी, फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब भी क्या होता है, कुछ एरर आ जाना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आना, और इनस्टेबिलिटी। एंटोनिम्स की वहीं पे बात करता हूँ तो नॉर्म्स, ऑर्डिनरी और यूजुअल, ठीक है। यूजुअल मतलब यूजुअल टाइम पे आप आ रखे हैं, तो फिर ये क्या होता है आपका, ये नॉर्म्स होता है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, द शेफ एट दिस रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते हैं इसको, है ना, इसको पढ़ते हैं रेस्ट्रो। जैसे होटल, ऐसे पढ़ते हैं ना, HOTL होटल, तो लोग बाग इसको बोलते हैं होटल, ये होटल नहीं होता, इसको पढ़ते हैं होटल, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना HOUR, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर ही पढ़ते हैं ना, हावर पढ़ते हैं, तो इसको आवर पढ़ते हैं। ये सॉफ्ट स्पोकन वर्ड होते हैं, इनको प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको होटल नहीं होटल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट नहीं, इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं। द शेफ एट दिस रेस्टोरेंट इज ड्रेडफुल, यानी कि इस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी शेफ है ना, खाना बनाने वाला, वो क्या है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा मत पूछो मतलब, बड़ा खतरनाक प्राणी है। द गुड मील, जो कि अच्छा खाना, वी जस्ट हैड, जो अभी अभी हमने फिनिश किया है, अभी अभी खाया है, वो क्या है, एबरेशन है, मात्र एक संयोग है, समझ रहे हैं आप। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो शेफ है ना रेस्टोरेंट में, वो बड़ा खतरनाक है और डेली बेसिस पे बहुत वाहियात खाना बनाता होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या हुआ है, जस्ट यहाँ पे हमने जो अच्छा खाना खाया है, ये मात्र एक संयोग है, हो सकता है उसका आज गलती से अच्छा खाना बन गया हो, या हम आ रहे हो ऐसा बन गया हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं एबरेशन। एबरेशन का मतलब समझ गए आप, कोई चीज़ ऐसी जो टाइपिकल नहीं है, या फिर जो डेविएशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म से। आई होप ये वर्ड भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे एबहॉर, ठीक है। हम यहाँ पे इसको एबहॉर पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं, एबहॉर, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट वर्ड होगा। सो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है टू हेट वेरी मच, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के या किसी इंडिविजुअल से जब बहुत ज़्यादा आप हेट करते हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर के आप डिटेस्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एबहॉर करना। सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो लॉथ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, या फिर फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम डिसलाइक, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसलाइक। और आपको याद है प्रीवियस सेशन में मैंने एक वर्ड भी कराया है, जब आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, आप डिसलाइक करते हैं तो किसी के अगेंस्ट, है ना, तो एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था जिसको आप बोलते हैं एंटीपैथी के नाम से। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्रीवियस सेशन देख लो जा करके, ठीक है। तो एंटीपैथी के नाम से इसको जानते हैं। एंटोनिम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं, एडमायर करना, प्रेज करना, अपलाउड और एक्सटॉल करना, ठीक है, किसी की आप बहुत तारीफ करते हैं। एक तो हो गया भाई किसी से आप नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए और ये इसका मीनिंग हो गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप इसके अपोजिट चले जाते हैं, तो तब आप किसी की एडमायर करते हैं, ठीक है, प्रेज करते हैं, अपलाउड तारीफ करते हैं, ठीक है, और एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब दिल खोल करके तारीफ करना। इसके लिए मुझे एक सिनोनिम्स याद आ रखा है, मैं आपको बता दूं, स्टॉल द शो, ठीक है, स्टॉल द शो, ठीक है, यानी कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करना किसी की, इतनी तारीफ करना कि मतलब आपने किसी का दिल चुरा लिया, किसी नेगेटिव वर्ड में ना लिया आप, ठीक है। सपोज कीजिए कोई बच्चा शादी में आ रखा है, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, लेकिन एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था, तब आप कहोगे कि इस बच्चे ने क्या किया, दिस बेबी हैज स्टॉल द शो ऑफ द पर्सन प्रेजेंटेड इन द मैरिज, ठीक है। जो शादी के अंदर जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब लोगों का उस बच्चे ने दिल जीता है, क्यों, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो तब आप क्या कर रहे हैं, इस बच्चे को एक्सटॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इस बच्चे की, क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, रमेश एवॉर्ड हैविंग एनिमल्स, ठीक है, ड्रॉप्ड ऑन हिज हेड। अब रमेश क्या करता है, अवॉइड करता है, हेट करता है, किस चीज़ से, जो अगर उसके सर पर, हेड पर अगर ड्रॉप हो जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, एक तरह के आयरन ब्लॉक होते हैं, ठीक है, आयरन ब्लॉक होते हैं। अगर आयरन ब्लॉक्स उसके सर पे कोई गिरा देता है ऊपर से, तो ये उसको बहुत नापसंद चीज़ है और इस सब चीज़ को वो हेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग बन जाता है अवॉर्ड। आई होप ये वर्ड्स आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। इनकेस कोई भी डाउट है या कुछ आप इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं तो यहाँ पे आप PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी देख सकते हैं टेलीग्राम से, नो मैटर, ऐसे आप सर्च करेंगे SR के सर एजुकेशनल, वहाँ से आपको मिल जाएगा विद द सिमिलर नेम। इनकेस चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो आप आगे इसको स्प्रेड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।